नमस्कार दोस्तों। हमने अपने देश के अंदर अभी तक कोरोना वायरस से रिलेटेड दो वेव देखे हैं। एक तो आपको स्टार्टिंग में याद होगा 2020 में आया था, मार्च अप्रैल के महीने में। फिर सेकेंड वेव काफ़ी ज़्यादा खतरनाक था, डेल्टा जो वायरस लेकर आया था। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे थर्ड वेव के बारे में। थर्ड वेव की इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि आपको पता है ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो काफ़ी तेज़ी से फैलता है और इसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से आशंका जताई जा रही थी कि क्या थर्ड वेव आएगा। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ज़्यादातर जो एक्सपर्ट्स हैं उनका फाइनली ये कहना है कि थर्ड कोविड वेव इन इंडिया जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। तो यहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं क्या कहना है उनका और किस बेसिस पर कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं, वो हम देखेंगे। साथ ही साथ इस कंसर्न को देखते हुए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और कई सारे राज्य हैं उन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है, वो भी सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहाँ से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर सभी MCQs आपको स्टोरीज में मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है, यहाँ पर हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप यूएस में देखोगे, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है उनके द्वारा तो यह अनाउंस किया गया है कि पिछले हफ्ते जो ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस सामने आ रहे थे उनकी संख्या 3% थी। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ 3% थी। लेकिन यहां पर जो लेटेस्ट खबर आई है यूएस के अंदर, इसकी संख्या 73% है। मतलब जो भी नए केसेस सामने आ रहे हैं उसमें से 73% ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं। तो इसी से आप समझ सकते हो कि बाकी देशों के अंदर ये कितना तेजी से फैल रहा है। लेकिन भारत में अगर आप देखोगे तो ये राइज हो रहा है, लेकिन स्लोली राइज हो रहा है। उतना ज्यादा आपको स्प्रेड अभी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि ये थर्ड वेव आगे चलकर ले आएगा। भले ही हम ये कह सकते हैं कि पिछले वेव के मुकाबले ये कम सीवियर होगा, मतलब सीवियरिटी, मतलब जिस प्रकार से मृत्यु हमने देखी थी सेकेंड वेव के अंदर वैसा नहीं होगा, लेकिन ये स्प्रेड बहुत तेजी से होगा और ये डेफिनेटली थर्ड वेव लेके आएगा। इट इज इनएविटेबल, ऐसा यहां पर कहना है। इसका एक सबसे बड़ा कारण अगर आप देखोगे तो यहां पर जो आरटी वैल्यू होती है उससे रिलेट करके बताया जा रहा है। आरटी वैल्यू का मतलब है बेसिकली इफेक्टिव रिप्रोडक्शन वैल्यू। अगर मैं कहूं आपसे आरटी वैल्यू 1 है तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक पेशेंट है ओमिक्रॉन का तो वो एक दूसरे पेशेंट को यहां पर ट्रांसफर कर देगा। तो इसी को आरटी वैल्यू के हिसाब से देखते हैं। और कुछ राज्यों में यहां पर आरटी वैल्यू लगातार बढ़ते जा रहा है, स्पेशली महाराष्ट्र के अंदर। इनफैक्ट यहां पर आप देख सकते हो बताया गया है कि 19 दिसंबर का जो लेटेस्ट आंकड़ा आया था उसको अगर कंपेयर किया गया 13 दिसंबर के उससे आंकड़े से, तो यहां पर जितने भी राज्य आप देख सकते हो, बिहार, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तमिलनाडु, ये सभी राज्यों के अंदर जो आरटी वैल्यू है वो बढ़ते हुए देखने को मिला है। इनफैक्ट अगर हम पूरे भारत का आरटी वैल्यू देखें तो ये अभी 1 से कम है, इट इज 0.89। लेकिन ये जो वैल्यू है ना वो बढ़ती जा रही है, ऐसा नहीं है कि स्टेबल है। तो डेफिनेटली ये आगे चलकर 1 को क्रॉस करेगा और जैसे जैसे 1 को क्रॉस करता जाएगा आपको भारत के अंदर केसेस तेजी से बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। यहां पर महाराष्ट्र क्या है आप एग्जांपल ले सकते हो कि सिर्फ 0.7 हुआ करता था, फिर धीरे धीरे विद इन फ्यू डेज 0.82, 0.96 इस तरह से हो गया। और अभी जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है 19 दिसंबर का, उसमें बताया गया है आरटी वैल्यू 1.08 है। तो बेसिकली आप कह सकते हो कि रिसेंटली जो भी यहां पर केस लोड देखने को मिला है, आरटी वैल्यू देखने को मिली है, उससे हम इंडिकेट कर सकते हैं कि अगले महीने जो कोविड का ग्राफ है भारत में वो कैसा होगा। तो यहां पर एक्सपर्ट्स यही कह रहे हैं कि वो आपको कोविड का ग्राफ बढ़ता ही हुआ देखने को मिलेगा। और इसी की वजह से क्योंकि आर की वैल्यू यहां पर बढ़ रही है तो पब्लिक जो मशीनरी है, हेल्थ मशीनरी है, उसको हमें स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है। और सर्वेलेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हो गई, वो सब हमें करना पड़ेगा। इसके अलावा यहां पर एक और आप देख सकते हो जो एक्सपर्ट्स हैं जैसे कि शशांक जोशी जो कि टास्क फोर्स के मेंबर हैं, उनका यही कहना था कि कुछ महीने पहले अगर हम देखते तो हम कहते कि थर्ड वेव नहीं आएगा, मतलब दूर दूर तक पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन अब जो इमरजेंस हुआ है ओमिक्रॉन वेरिएंट का, ये 5 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है डेल्टा के मुकाबले और इसी की वजह से थर्ड वेव देखने को मिलेगा। इनफैक्ट इंटरनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट का तो ये कहना है कि थर्ड वेव इज इनएविटेबल, आप उसको रोक नहीं पाओगे, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बेस्ड ऑन डेवलपमेंट इन अदर कंट्रीज पे, बाकी की जो कंट्रीज हैं उसमें जिस तरह से चीजें हो रही हैं उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि भारत में भी धीरे धीरे केसेस बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हमें यहां पर यह देखना होगा कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं वो हमारे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितना इंपैक्ट डाल रहे हैं, तो ये यहां पर हमें देखना होगा। मोस्ट डॉक्टर्स का यही कहना है कि इंफेक्शन बढ़ेगा, लेकिन अभी क्योंकि वैक्सीन काफी लोग लगवा रखे हैं, पहले कई लोगों को कोविड हो रखा है, इसकी वजह से जो सिवियरिटी है वो हमें कम देखने को मिलेगी। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको साउथ अफ्रीका का एग्जांपल लेना चाहता हूं, जहां पर सबसे पहली बार डिटेक्ट किया था ओमिक्रॉन वेरिएंट को। आप देख सकते हो एक तो जो अगस्त के महीने में ये जो अप्रैल, मई, जून वाला जो महीना था, पहला वेव आया था,
वो यहां पर आप देख पाओगे। फिर जनवरी 2021 में आपको दूसरा वेव जो बीटा वाला वेरिएंट है उसका देखने को मिलेगा। साउथ अफ्रीका के अंदर फिर तीसरा वेरिएंट आप देख सकते हो अभी जो डेल्टा वाला था वो देखने को मिला, और अब यहां पर साउथ अफ्रीका में आपको फोर्थ वेव देखने को मिल रहा है जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट है, और आगे चलकर हो सकता है कि साउथ अफ्रीका में ये पीक पर पहुंच जाए और फिर यहां पर डिक्लाइन देखने को मिले। लेकिन भारत में जैसा मैंने बताया अभी तक हमने दो वेव एक प्रकार से देखे हैं। यहां पर एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है, कई लोगों के मन में आ सकता है कि ये इतना तेजी से क्यों स्प्रेड होता है। इसका एक आंसर दिया गया है साइंटिस्ट के द्वारा इन दी हांगकांग के अंदर अगर आप देखिए तो यह बताया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि ओमिक्रॉन 70 टाइम्स फास्टर, जी हां 70 गुना ज्यादा डेल्टा के मुकाबले ब्रोंकियल जो टिश्यू होता है उसके अंदर स्प्रेड होता है। ब्रोंकियल बेसिकली मैं ये कह रहा हूं लंग्स के अंदर अगर आप देखोगे ये जो ब्रोंकियल छोटे छोटे राइट साइड में आप देख सकते हो जो टिश्यूज हैं ब्रोंकियल टिश्यूज वो आपको देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि वो इतना डीप चला जाता है ये जो ओमिक्रॉन है, इसकी वजह से एक दिन के अंदर ही जिस भी पर्सन को ओमिक्रॉन होगा एक दिन के अंदर ही वो बहुत तेजी से ब्रीथ आउट करने लगता है, सांस लेने लगता है, और जितना तेजी से आप सांस छोड़ोगे अगर आपको ओमिक्रॉन है उतना ज्यादा तेजी से आप जो आपका डिजीज है जो आपका वायरस है उसको फैलाओगे, और यही एक कारण है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट इतना तेजी से फैल रहा है। हाँ, इसका एक और फायदा मतलब कि जो बेनिफिट है एक पॉजिटिव साइड में अगर आप देखोगे तो इसमें यह बताया गया है कि ओवरऑल लंग्स में यहां पर डेल्टा के मुकाबले 10% का मतलब 10 गुना आप कह सकते हो 10 टाइम्स स्लोअर स्प्रेड होता है पूरे अगर हम लंग्स की बात करें। लेकिन क्योंकि ये काफी ब्रोंकियल टिश्यू में चला जाता है काफी ज्यादा 70 गुना ज्यादा डेल्टा के मुकाबले, और इसीलिए यहां पर जब आप सांस वगैरह ज्यादा लेते हैं तो ये ज्यादा तेजी से स्प्रेड होता है। ये थोड़ा सा अंतर आपको देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है ये सारे स्टडीज और जो भी कुछ सामने आए हैं तो सेंट्रल भी यहां पर जो सतर्कता है उसको बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और उन्होंने एक प्रकार से वार्निंग दे दी है सभी राज्यों को, और कई सारे गाइडलाइंस जारी किए हैं कि वॉर रूम को एक्टिवेट करिए, हॉस्पिटलाइजेशन में बेटर प्रोविजंस लेकर आइए, और यहां पर उनके द्वारा बोला गया हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों को कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर किसी भी जगह पर 10% से ज्यादा टेस्ट पॉजिटिविटी रेट देखने को मिलती है अगले हफ्ते के मुकाबले पिछले हफ्ते के मुकाबले, तो यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंटेनमेंट मेजर्स लाना होगा, रिस्ट्रिक्शंस को लाना होगा। इसके अलावा यहां पर नाइट कर्फ्यू, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ऑफ लार्ज गैदरिंग, मैरिजेस, फ्यूनरल्स, कई जगह जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो भी आप लगा सकते हैं। और इसी को देखते हुए दिल्ली ने आपको याद होगा ऑलरेडी कल जो है रिस्ट्रिक्शंस को अनाउंस किया था, जैसे कि यहां पर जो गैदरिंग है, न्यू ईयर की पार्टी हो गई, क्रिसमस की पार्टी हो गई, उन सब के ऊपर यहां पर अब रिस्ट्रिक्शंस लगाना स्टार्ट कर दिया है। देखना होगा भारत के बाकी हिस्से में क्या होता है, क्योंकि यहां पर अगर आप देखोगे जो रेड कलर का दिखा रहा है वहां पर यह दिखा रहा है कि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है ज्यादा आपको फैलते हुए देखने को मिलेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको यह भी बता दूं कि जो एस्ट्राजेनेका है, जो कोविशील्ड की हम बात करते हैं जिनके द्वारा बनाया गया था, एस्ट्राजेनेका ने यह कहा है कि वो ओमिक्रॉन स्पेसिफिक वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हां, जो कि स्पेसिफिकली टारगेट करे ओमिक्रॉन वेरिएंट को, ऐसा वो वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रहा है। देखते हैं वो क्या सफल हो पाता है या नहीं, लेकिन अभी तक ये करीब 106 कंट्रीज में फैल गया है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो इस समय अगर भारत सरकार को कुछ ज्यादा काम करना चाहिए तो वो बूस्टर शॉट, थर्ड डोज की तरफ ज्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अगर जो एविडेंस सामने आ रहे हैं अभी तक वही बताया जा रहा है कि इसको लगाने से ज्यादा कारगर होगा। तो यहां पर सरकार को कहीं ना कहीं इसके ऊपर फोकस करना चाहिए। आप इजराइल का एग्जांपल लो, इजराइल में तो यह कहा गया है कि 4th डोज यहां पर हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जा रहा है, जो होल्डर पॉपुलेशन है उनको दिया जा रहा है, ताकि उनको यहां पर इससे बचाया जा सके। तो यह पूरा वीडियो था रिगार्डिंग थर्ड वेव इनएविटेबल के बारे में, जिसकी काफी चर्चा हो रही थी। आई होप कि हर एक पहलू को यहां पर इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिजीज के बारे में ही, क्या बता सकते हो किसी भी पर्सन का अगर मसल्स वीक है, कमजोर है, और उसके पास एनर्जी भी काफी कम है, वहां पर उसके पास डेफिशिएंसी देखने को मिलती है विटामिन B1 की, तो वो पर्सन कौन से डिजीज से सफर कर रहा है ये आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ UPSC या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।